नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी पर डाउट करते हो। मान लेते हैं आपका एक पार्टनर है, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, आप चाहते हो कि आपकी और उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, आप ये चाहते हो कि आप हमेशा उनके साथ रहो। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं उन पर डाउट होता है, आप कहीं ना कहीं बार बार उन पर शक कर रहे हो, तो उस सिचुएशन से आपको कैसे डील करनी चाहिए? क्या शक करना सही है या फिर आप उस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हो? आज हम इन्हीं सवालों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। कि सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप एक ऐसे इंसान पर शक कर रहे हो जो गलत नहीं कर रहा है, तो इससे आपका रिलेशनशिप ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। यानी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले कुछ ही टाइम में आपके रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वाइब्स आने लगेगी और शायद कुछ रीज़न के वजह से आप दोनों अलग भी हो सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं कभी हमें बहुत ज़्यादा वैलिड पॉइंट मिलते हैं जिसकी वजह से हम उस इंसान पे डाउट करते हैं। देखो, डाउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी पर डाउट करते हो, आपके मन में डाउट है कि वो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उन चीज़ों को क्लियर करना होगा। उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इस पर भी हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि अगर आप किसी पर बार बार डाउट कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, दैट मीन्स अगर उनका फ़ोन बिजी आ रहा है तो आप उन पर डाउट कर रहे हो, वो किसी और से बात करते हैं तो आप उन पर डाउट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप हर छोटी छोटी बातों पर उन पर डाउट कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप बार बार डाउट कर रहे हो, अगर आप बार बार एक ही बात को बहुत ज़्यादा बार रिपीट करके उन पर डाउट कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। जो इंसान गलत कर रहा है वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपके सामने आ ही जाएगा, और जब वो चीज़ें आपके सामने आएगी, उस सिचुएशन में डाउट आप कर सकते हो। उस सिचुएशन में वो सारी चीज़ें आप क्लियर करने पर फोकस कर सकते हो। देखो, मान लेते हैं आपके मन में डाउट है कि वो इंसान 100% आपके साथ गलत कर रहा है, वो इंसान आपको चीट कर रहा है, वो इंसान आपको धोखा दे रहा है या फिर आपके फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि आप पहले 100% श्योर हो जाओ। एटलीस्ट आप ट्राई करो कि जितनी श्योरिटी आपको मिल सकती है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, उतनी श्योरिटी आप ले लो। क्योंकि अगर आप विदाउट एनी रीज़न डाउट करोगे तो इससे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब ही होगा। आप जब भी उन्हें कुछ बोलते हो या फिर जब भी आप उन पर डाउट करते हो, तो सबसे पहले आप पूछो कि आपके पास क्या वैलिड पॉइंट है। क्योंकि अगर आपके पास वैलिड पॉइंट नहीं है और सिर्फ आप अपनी इमेजिनेशन के बेस पर उन पर डाउट कर रहे हो, तो इससे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। देखो, क्या होता है ना, जब हम किसी पे डाउट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो इंसान हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है कि वो गलत नहीं कर रहा है। अगर वो सच में गलत नहीं कर रहा है तो वो आपको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप डाउट ही करते जा रहे हो तो वो इंसान एक्सप्लेन करना भी बंद कर देगा। यानी अगर आप उस इंसान को गलत बोल रहे हो तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ, वो गलत कर रहा है, चाहे वो सच में गलत नहीं भी कर रहा हो तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमें 100% पता होता है कि कहीं ना कहीं वो इंसान हमारे फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। तो आप इस टॉपिक पर बार बार डाउट करने से बेटर है एक बार डायरेक्टली सीरियस होकर बात करो। देखो, रिलेशनशिप में सीरियस मोमेंट बनाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होती है, क्योंकि हमें जो भी हमारे बीच में गलत चल रहा है, हम वो सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं उनसे बात करके। इसीलिए जब भी आपको लगे कि वो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है या फिर आपको पता चल रहा है कि वो किसी और को भी टाइम दे रहा है या किसी और से भी बात कर रहा है या धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है, तो ये सारी बातें अपने मन में रखने से बहुत ज़्यादा बेटर ये है कि आप एक बार में सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर करो। क्योंकि जब तक आप वो सारी बातें उन्हें नहीं बताओगे तब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इट मीन्स जो भी आपके मन में चल रहा है, एक बार उनके सामने वो सारी चीज़ें क्लियर करो, वो सारी चीज़ें उन्हें बताओ, और उसके बाद जो भी चीज़ें बाहर निकल कर आती है, हो सकता है कि सच में किसी और को टाइम दे रहे हैं। अब इस केस में अगर वो सच में किसी और को टाइम दे रहे हैं तो आप एफर्ट्स डाल सकते हो, बट एक लिमिट तक। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब थर्ड पर्सन या फिर पार्टनर किसी और को टाइम देने लगता है तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत कम चांसेस होते हैं रिलेशनशिप को बचाने के, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के। क्योंकि उनकी बॉन्डिंग भी, यानी आपके पार्टनर की और थर्ड पर्सन की बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होते जाती है। इसीलिए सबसे पहले आप क्लियर करो कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है। अगर जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही है आप उन्हें डायरेक्टली बताओ। जो चीज़ें आपके मन में है उनको बाहर निकालना ज़रूरी है। याद रखना, इस सिचुएशन में फ़ाइट्स मत होने दो, कि अगर फाइट्स होती है तो इससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी।
बल्कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेवजह डाउट करना बंद करो। आपके पास वैलिड पॉइंट है तो उन पर डायरेक्टली डिस्कस करो और उसके बाद जो भी चीज़ें बाहर निकल कर आती है उसी के बेसिस पे डिसीजन लो। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।